हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि भाई सेट क्या होता है, ठीक है, और सेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय या डाटाबेस जैसी कुछ चीज़ें बनाते समय। सेट बड़ा काम का चीज़ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सेट क्या-क्या कर सकता है? मतलब सेट पर क्या-क्या काम किया जा सकता है? इसको हम लोग कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो-जो हम लोग काम करते हैं या वो जो ऑब्जेक्ट काम कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं मेथड। तो य आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर कौन-कौन से ऐसे मेथड है जो सेट के लिए बने हुए हैं और वो क्या काम करते हैं? ये अगर आपको पता चल जाए तो आई थिंक आप कोई भी लॉजिक ईज़िली जिसमें सेट वाला कॉन्सेप्ट फिट हो रहा है, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम लोग बात ये कर रहे हैं कि कौन-कौन से मेथड है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ लिस्ट दिखा रहा हूँ। जैसे ऐड मेथड है, क्लियर मेथड है, कॉपी, डिफरेंस, यहाँ से बहुत से मैंने लिस्ट बना दी है जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो है, आई थिंक सारे के सारे आ ही गए हैं इसमें। तो ये मेथड किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से समझना है, ये हमें इस वीडियो में देखना है। तो वन बाय वन हम लोग एक-एक मेथड को अच्छे से समझेंगे ताकि आप उसमें काम कर पाएँ। होता क्या है जनरली, हम लोग 1 या 2 फंक्शन बता देते हैं, बाकी वाला आप में डाउट रह जाता है। तो इसको थोड़ा-सा अच्छे से करेंगे क्योंकि यहाँ से बड़े-बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कि सेट के मेथड मैं आपको समझाऊँ, उससे पहले आपको थोड़ा-सा आइडिया देना पड़ेगा कि मेथड क्या है? ठीक है दोस्तों? तो मेथड कुछ नहीं है, मेथड हमारे पास में कुछ सेट ऑफ लाइन्स का कोड है। मतलब मेथड क्या होता है? कुछ कोड जो होता है 5-6 लाइनें, 100-200 लाइनें मिलकर एक कोड बना दिया, जो कि एक पर्टिकुलर काम करती है। ठीक है? तो मेथड क्या है? अ सेट ऑफ अ सेट ऑफ सेट ऑफ लाइन्स जिसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ना, ये कुछ लाइनों का समूह होता है सेट मेथड। टुगेदर परफॉर्म अ सिंगल टास्क, ये सब लाइनें मिलकर एक काम करती है। टुगेदर परफॉर्म परफॉर्म अ सिंगल टास्क, मतलब ये मिलकर एक सिंगल काम करती है। ठीक है भाई, ये तो होता है मेथड। अब मेथड अगर आपको कोई समझना है तो आपको किसी भी मेथड को बनाना पड़ता है या फिर बना बनाए मेथड काम में ले सकते हैं। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह के मेथड होते हैं, कुछ मेथड हम लोग बनाते हैं और कुछ मेथड बन बनाए मिलते हैं। तो अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो सेट है उसके साथ में कौन-कौन से बने बनाए मेथड काम में लेने हैं। क्योंकि जो मेथड है वो बने बनाए हैं, तो आप उसमें क्या करोगे, आप इनको कॉल करोगे, इनको यूज़ करोगे। ठीक है? तो अगर मुझे सेट के मेथड काम में लेने हैं, तो मुझे पहले सेट का जो भी रेफरेंस होगा, जैसे एस मेरे पास में एक सेट है 1, 2, 3, तो इसके साथ में अगर मुझे सेट के मेथड काम में लेने हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, एस डॉट लिखूँगा। उसके बाद में आप कंट्रोल स्पेस दबाइएगा या आप जिस भी आईडी पे काम कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर ऑप्शन होगा, जिसके बाद में डॉट लगाने के बाद में खुद ब खुद बता देगा कि इस एस के साथ में कौन-कौन से मेथड अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि एक मेथड होता है ऐड, वो मेथड आपको ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है? तो इस तरह से अप्लाई करेंगे मेथड को। तो इसे हम लोग कहते हैं मेथड को कॉल करना। क्या करना? मेथड को कॉल करना। मेथड भी बोल सकते हैं दोस्तों, उसको हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है? ये 2 अलग-अलग नाम नहीं है, एक्चुअली में एक ही चीज़ है। ऑथर ने अलग-अलग नाम दे दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसी को फंक्शन कॉलिंग या मेथड कॉलिंग भी कह सकते हैं। अब आप कहोगे ठीक है सर, सब बने बनाए मेथड हमें सीखने हैं जो सेट के साथ बने हुए हैं, तो उसमें से सीखना क्या है? ठीक है? तो किसी भी मेथड की चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो जो प्री डिफाइंड मेथड है, तो उन मेथड में या उन फंक्शन के लिए आपको केवल 3 चीज़ें सीखनी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर ये तीनों चीज़ें आपको किसी मेथड की तीनों चीज़ें पता चल जाए, तो आप इस मेथड को बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और जो चाहे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वो 3 चीज़ क्या है? पहला, कि वो मेथड वर्क कैसे करता है? उसका टास्क पता होना चाहिए कि सर ये मेथड लिखने पर क्या काम होगा? दूसरा, ये कि उसको किस तरह के पैरामीटर चाहिए? क्या चाहिए? पैरामीटर चाहिए। ओके, और तीसरा होता है कि फंक्शन काम करने के बाद में क्या रिटर्न देगा? मतलब आपको क्या देकर जाएगा वो? जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे एस1 लिखा डॉट, एस1 डॉट लिखा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज़ फॉर ऐड। तो यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो कहलाएँगे पैरामीटर, जैसे कि मैंने लिख दिया 2, तो 2 क्या है? एज़ अ पैरामीटर। अब ये जब ये पूरा काम कर जाएगा, तो काम करने के बाद में आपको क्या लौटाएगा? तो जनरली जो फंक्शन होते हैं वो लौटाते हैं नल, कुछ नहीं लौटाते। मान लेते हैं कोई फंक्शन कुछ नहीं लौटाते, तो आप इनको ऐसे लिखिएगा, ठीक है? मान लीजिए कोई फंक्शन कुछ लौटा रहा है, ठीक है? तो उसको आप किसी दूसरे रेफरेंस में पकड़ सकते हैं। जैसे ये तो कुछ लौटाएगा नहीं, और जब ये कुछ नहीं लौटाएगा इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? नन। तो जब एस2 को प्रिंट करूँगा नन आ जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन काम करने के बाद में क्या देके जा रहा है? कुछ देके नहीं जा रहा है। ठीक है? तो इसको अप्लाई कैसे करना है? इसको इक्वल टू लगा के अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? ये हटाना पड़ेगा।
हाँ, कुछ फंक्शन होते हैं जो कि आपको कुछ देख के जाते हैं। जब वो फंक्शन कुछ आपको रिटर्न करके जाते हैं, ठीक है? जैसे कि अपडेट, s1 डॉट अपडेट, ये जब मैं लिखता हूँ तो ये आपको कुछ लौटा के जाएगा, तो जिसको आप किसी और रेफरेंस में पकड़ सकते हैं या सेम रेफरेंस में पकड़ सकते हैं, इस तरह से। तो आपको हर फंक्शन के लिए उसका टास्क समझना होगा, उसके पैरामीटर समझने होंगे और उसका रिटर्न समझना होगा, ताकि आप उसको प्रॉपर वे से कॉलिंग कर सकें या प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकें। जनरली मैंने बहुत बार देखा है कि लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और वो फंक्शन को 1 या 2 फंक्शन को याद कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं, बाकी फंक्शन वो लगा नहीं पाते। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि वर्किंग सबको पता है कि कौन-सा फंक्शन क्या वर्क करता है। जैसे कि अपडेट सबको पता होगा या ऐड सबको पता होगा। बट ये पता लगाना कि इसके अंदर अपडेट के अंदर मैं 1 आइटम लिखूँ या 4 लिखूँ या 10 लिखूँ, ये अगर आपको पता चल जाए, तो आप अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो पैरामीटर पे ध्यान देना हम लोगों को, और दूसरा में ध्यान देना है कि वो काम करने के बाद में आपको क्या रिटर्न देके जाता है, क्या देख के जाएगा। कुछ देख के जाता है तो उसको आप पकड़ सकते हैं किसी और वेरिएबल में और रेफरेंस में, और कुछ देख के नहीं जाता है तो आपको उसको ना तो प्रिंट में लिखना है और ना ही इसके आगे कोई भी इक्वल टू साइन लगा के कुछ काम करना है। जैसे कि ऐड आपको कुछ देख के नहीं जाता, तो ऐड को आप प्रिंट में मत लिखिएगा और ना ही इसको आगे कुछ लिखिएगा, क्योंकि ऐड रिटर्न कुछ नहीं करता। कोई जब रिटर्न करता है तो उसको हम लोग उसके रेफरेंस में पकड़ सकते हैं, जैसे कि अपडेट में हम लोग पकड़ सकते हैं। तो अपडेट जब अपना काम कर जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ लौटाएगा। जो भी लौटाएगा तो आप इसको S2 में पकड़ सकते हैं या फिर वापस S1 में ही पकड़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है? लेकिन ये कुछ रखेगा नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर किसका रिटर्न आ रहा है, किसका रिटर्न नहीं आ रहा है। तो मैं इसी अंदाज से आपको पढ़ाऊँगा ताकि आप ना केवल फ़ंक्शन को समझ सकें, बल्कि उसको अप्लाई करने के जितने भी तरीके हैं वो भी आपको पता चल जाए। करेक्ट है? तो चलते हैं, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि भई मेथड जो होते हैं या जो फ़ंक्शन जो होते हैं, उनमें अपन को क्या-क्या ध्यान रखना है और क्या-क्या चीज़ सीखनी है। अब ये सिर्फ़ दोस्तों सेट के लिए नहीं है। ये आप कोई भी ले लीजिए, आप किसी भी सीक्वेंस का कलेक्शन का कोई भी मेथड ले लीजिए, पाइथन का हो चाहे आपने खुद भी बनाते हो, आपको बस इन 3 ही चीज़ों पर ध्यान देना होता है। चलिए देखो कैसे, आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऐड मेथड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ऐड मेथड पढ़ेंगे। ऐड मेथड काम क्या करता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या करता है? ऐड करता है। ऐड मेथड ऐड करेगा क्या? अ गिवन एलिमेंट, ठीक है? एक गिवन एलिमेंट को ऐड करेगा टू सेट। तो सेट में अगर आपको एक एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है? तो आप इस एडीडी ऐड नाम के फंक्शन का या मेथड का यूज़ कर सकते हो। इफ एलिमेंट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर आप जो एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं वो पहले से ही है, तो ये क्या कर देगा? मना कर देगा, डुप्लीकेट नहीं करेगा, ठीक है? आप जानते हो ना भई सेट में डुप्लीकेट नहीं होते। तो अगर वो एलिमेंट पहले से पड़ा हुआ है, अगर आपने ऐड कर दिया तो वो आपका ऐड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, वो डुप्लीकेट नहीं बनाएगा। अब देखिए, पैरामीटर होता है इसमें सिंगल एलिमेंट या टपल। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता रहे कि हम लोग पैरामीटर में क्या-क्या दे सकते हैं, ठीक है? और ये आपको क्या लौटाएगा? कुछ नहीं लौटाएगा, नन, ठीक है? तो चलिए इनको ध्यान में रखते हुए मैं अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करता हूँ। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ और यहाँ पर हम लोग अपने प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक सेट बना लेता हूँ एस नाम का, जिसमें 1-2 आइटम मैं डाल देता हूँ पहले से। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया 1, 2, 3 और यहाँ पे मैंने डाल दिया राम, ठीक है? ये मेरा एक सेट बना हुआ है। अब आपको इसके अंदर कोई आइटम ऐड करना है। क्या करना है? आइटम को कोई ऐड करना है, किसी एक एलिमेंट को ऐड करना है, सिंगल एलिमेंट। तो हम लोग लिखेंगे s.add ऐड। पैरामीटर दोस्तों यहाँ लिखे जाते हैं। इस ये जो पैरेंथेसिस दिखाई दे रहा है ना, राउंड ब्रैकेट, इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस, और इसके अंदर लिखे जाते हैं पैरामीटर। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या एक सिंगल एलिमेंट भी दे सकते हो और टपल भी दे सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। क्या कहने का मतलब है? आप यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आप कोई नंबर देना चाहते हैं, तो आप बस नंबर लिखिएगा, जैसे कि 22, ठीक है? ओके, और ये आपको कुछ नहीं लौटाएगा। इसका मतलब है कि ये अपना काम कर जाएगा और आपको कुछ लेकर नहीं जाएगा, और आपको यहाँ पर आकर बाद में इसको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है? चल के देखते हैं, आंसर देखते हैं कि हमारा 22 ऐड हुआ कि नहीं हुआ सेट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 22 ऐड हो गया, है ना? अब लोग क्या करते हैं, जनरली उनकी आदत होती है कि वो हर चीज़ प्रिंटफ में लिखते हैं। वो क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, ठीक है? या फिर वो क्या करते हैं, यहाँ से कोई नया वेरिएबल बना लेते हैं, सपोज़ करो आर नाम का वेरिएबल बना लिया। फिर वो करते हैं आर को प्रिंट करते हैं और कहते हैं कि सर आंसर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? आंसर नहीं आ रहा। देखो नन आया आंसर। इसका मतलब है कि इसका काम केवल इतना है कि इस वाले सेट में 22 को ऐड कर दें, उसके बाद में ये आपको क्या देके जा रहा है? नन। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, ये आपको क्या देगा? नन। तो अल्टीमेटली जब ये अपना काम कर जाएगा, तो ये अपने पीछे छोड़ के जाएगा नन। क्या छोड़ के जाएगा? नन। तो हमारे आर में क्या आ गया? नन आ गया। क्या आ गया आर में? नन आ गया। और जब आर को प्रिंट करोगे तो भई वो आपको नन ही दिखाएगा ना भई, समझ रहे हो?
तो आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि उसका रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि आप उसकी प्रॉपर जगह पर लिख सके या उसको प्रॉपर वे में लिख सके। अब यहाँ पर भी करते हैं, जो स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया ऐड आपका काम कर रहा था और हमारे जब इसको प्रिंट के अंदर लिखते हैं तो ये काम नहीं कर रहा। आई नो आपकी ये भी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका काम था एस में ऐड करना, उसने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में ये पीछे क्या छोड़ के जा रहा है, आपको कैसे नन छोड़ के जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, प्रिंट के अंदर नन आ गया तो प्रिंट भी क्या प्रिंट करेगा, नन। आप समझ रहे हैं, ये भी नन हो रहा है। इसका मतलब है अगर आपको उसका रिटर्न का नहीं पता तो आपको इसकी पोजीशन नहीं पता चलेगी, आपको उसको लिखना ही नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और मैं जानता हूँ कि यार कैसे काम करना है कि एस लिखना है, ऐड लिखना है और इसके अंदर पैरामीटर लिखने हैं। पैरामीटर मैंने लिख दिया सपोज करो 22। बस अब मैं इसको ना तो किसी में पकड़ सकता हूँ और ना ही कुछ कर सकता हूँ, बस ये सिंपली अपना सेट में ऐड कर देगा एलिमेंट और इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। बस इस तरह से अगर आपको समझ में आ गया तो आपका काम बिल्कुल प्रॉपर होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है दोस्तों, मैं काफी सालों से पाइथन पढ़ा रहा हूँ। हर स्टूडेंट मुझसे ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि सर आप करते तो चल जाता है, हम करते तो नहीं चलता। चलता सबका ये दोस्तों, लेकिन अब मैं जानता था कि इसको किस तरह से लिखना है तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब कभी कभी होगा कि मैं इसको आर में भी ले लूंगा फिर लिखूंगा, पर मुझे पता होना चाहिए कि जब आर में लेता हूं तो उस समय यहाँ से कुछ जनरेट होना चाहिए। यहाँ से कुछ जनरेट नहीं होता, ये सिर्फ अपडेट करके छोड़ देता है, आपको रिटर्न कुछ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ, अगर कोई चीज रिटर्न कर रही है तो उसको आप किसी में पकड़ सकते हो और उसको आप प्रिंट के अंदर लिख सकते हो। तो ना तो डायरेक्टली आपको उसको प्रिंट में लिखना है और ना ही इसमें कोई रेफरेंस देना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब इस फंक्शन को समझते हैं। पैरामीटर मुझे समझ में आ गया, इसका रिटर्न समझ में आ गया और मैं अब इसकी वर्किंग समझ रहा हूँ। वर्किंग ये समझ रहा हूँ कि ये 22 है, इसने इसमें ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं आंसर। नाउ अब मैं यहाँ पर करता हूँ ऐड करता हूँ 2। क्या ऐड करता हूँ दोस्तों? 2 करता हूँ, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमारी इस सेट में है तो ये दोबारा ऐड नहीं करेगा, दोबारा ऐड नहीं करेगा। तो आपके पास एक ही 2 दिखाई देगा क्योंकि वो डुप्लीकेसी के लिए हमेशा मना। चलिए, तो आप कुछ इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो और आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई नया रेफरेंस लिया आर और इसके अंदर मैंने डाल दिया सपोज करो 2, या फिर इसके अंदर डाल दिया मैंने 212 और इस आर को यहाँ पर रख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, इस तरह भी कर सकते हो और ये ज्यादा बेटर रहता है। तो ये आप देखिएगा आपके यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर 212 ऐड हो गए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है जो भी आपको ऐड करना है उसको किसी रेफरेंस में ले लो और उसको यहाँ पर रखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सिंगल वैल्यू वो ऐड हो रही है। आप चाहे तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। आपका ना मैं स्ट्रिंग देना चाहता हूँ, जैसे मैंने दिया हेलो। ठीक है, तो ये इस हेलो को भी ऐड कर देगा। हो गया तो पहले ऐड। चलिए, अब यहाँ पर आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू क्या नहीं हो सकती और क्या हो सकती है वो बात कर रहे हैं। तो सिंगल वैल्यू आप कोई भी लिख सकते हो और आप दोस्तों टप्पल भी लिख सकते हो। इसका मतलब कि टप्पल है, जैसे कि मैंने डाल दिया सपोज करो 55 और 66, ये एक कहलाता है टुपल। मतलब काफी लोग उसको टुपल भी कहते हैं, टप्पल भी कहते हैं। तो जो भी आपको नाम पसंद हो वो नाम आप यूज कर लीजिए। तो ये जो टुपल है या फिर ये जो टप्पल है, ये एक्चुअली में इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो आर की वैल्यू जो टप्पल है वो टप्पल भी ऐड कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास में टप्पल ऐड होगा तो वो टप्पल के फॉर्म में ही दिखाई देगा। ये देखिएगा ब्रैकेट के साथ में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पैरामीटर या तो सिंगल एलिमेंट होगा या तो टप्पल होगा। इसके अलावा कुछ ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि सर मान लीजिए मैं इसको लिस्ट बना रहा हूँ, ये आर क्या एक लिस्ट हो गई है। क्या हो गई? एक लिस्ट हो गई है। तो क्या सर ये ऐड होगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि पैरामीटर पता होना चाहिए। पैरामीटर सिंगल हो सकता है या टप्पल हो सकता है। अगर आपने लिस्ट दिया एज ए पैरामीटर, वो दे देगा आपको एरर। आई होप आपको समझ में आएगा कि आपको लिस्ट यहाँ पर नहीं देना चाहिए था। कहने का मतलब है कि आपको फंक्शन की वर्किंग भी समझनी है, पैरामीटर भी समझना है और उसका रिटर्न भी समझना है। सिर्फ 3 चीज समझ लीजिएगा, आपका काम हमेशा आसान हो जाएगा। मतलब ये 3 चीज अगर आपके दिमाग में है तो आप फंक्शन बना भी सकते हो और किसी बने बनाए फंक्शन को यूज भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हमारा ऐड फंक्शन आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अब मैं बात करता हूँ क्लियर की। अब क्लियर के लिए ध्यान से देखो, पैरामीटर क्या चाहिए? कुछ नहीं। मतलब आपने यहाँ पर कुछ नहीं देना है, कुछ दिया तो एरर आ जाएगी। और ये क्या लौटाएगा? कुछ नहीं। इसका मतलब आप इसको किस में रेफर नहीं कर सकते। ना तो आप डायरेक्टली इसको प्रिंट में लिख सकते हो, ना ही आप इसमें किसी को रेफर कर सकते हो या किसी वेरिएबल में डाल सकते हो उसको। ठीक है, अब काम देख लो, उसका काम क्या है। ये क्या करता है? ये रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम द सेट। सेट से सारे एलिमेंट को रिमूव कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे रिमूव करता है। तो यहां पर मैं लगाना चाहूंगा, सपोज करो मैं लगाना चाहूंगा क्लियर। अब मैं आपके इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकता, लिखूंगा तो आ जाएगी एरर। और मैं आगे भी यहाँ पर कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि हमें पास में, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सपोज करो एफ। एफ में क्या है? नन है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो काफी लोग करते हैं ऐसे स्टाइल से करते हैं और कहते हैं कि सर हमें तो आंसर ही नहीं मिल रहा।
जाहिर सी बात आपको नन ही मिलेगा, क्योंकि इसने क्या लौटाया, ये अपना काम करने के बाद में पीछे क्या छोड़ जाता है, NONE, नन। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने बताया कि रिटर्न क्या देके जाएगा, क्या छोड़ के जाएगा पीछे, नन। तो जाहिर सी बात एफ में नन नहीं आया तो ना, एफ तो नन ही प्रिंट करेगा। तो अगर आपको आइडिया मिल जाए तो आप जानते हो कि इसको ऐसे लिखना है और बाद में आपको एस लिखना है, ठीक है। चलिए अब मैं इसकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मेथड के लिए इसकी चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है, आप उसको समझ गए होंगे आई थिंक। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने एक एस बनाया, आर का कहीं यूज नहीं किया तो आप चाहो तो आर को हटा दो, फिर आपने एस को क्लियर कर दिया, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हट जाएंगे, तो ये सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, है ना भाई। आपको याद होगा कि एम्प्टी सेट बनाते भी इसी तरह से हैं और दिखाते भी इसी तरह से हैं, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट दिखाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट तो हमारे डिक्शनरी क्लियर हो जाएगा ना, इसलिए क्लियर आपको इस तरह का आंसर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास और क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं रिमूव की। तो अगर क्लियर की बात करें तो क्लियर तो सारे के सारे हटा देता है, रिमूव क्या करता है, रिमूव स्पेसिफिक एलिमेंट को हटाता है, ठीक है, एक एलिमेंट को, स्पेसिफिक एलिमेंट को हटाता है। तो आप यहाँ से कोई भी सिंगल एलिमेंट हटा सकते हो, या आप यहाँ पर टपल भी हटा सकते हो। अगर आपकी वो लिस्ट में या सॉरी आपके सेट में टपल है तो आप उसको हटा सकते हो। रिटर्न क्या करके जाएगा, कुछ रिटर्न नहीं करके जाएगा। इसका मतलब है कि मैं इसको सिंपली लिखूंगा और नीचे आकर अपने एस को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। द रिमूव मेथड रिमूव क्या करता है, स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, सेट से उस स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव कर देगा अगर है। अगर आप कहते हो सर नहीं है, जिसको आप रिमूव कर रहे हो वो तो हमारे सेट में है नहीं, उस केस में वो आपको दे देगा की एरर। क्या दे देगा, वो आपको एक एरर देके जाएगा। चलिए दिखाता हूं मैं कैसे। मान लेता हूं कि मैं ऐसे कहता हूं कि भैया रिमूव हो जाओ, रिमूव हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करके देख देता हूँ कि भाई रिमूव होने से पहले क्या था, ऐसे ये था, रिमूव होने के बाद में क्या था, ये था, ठीक है। प्रिंट कर देंगे। अब रिमूव करते समय हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों ये एरर देगा। पैरामीटर को पता होना चाहिए, देखो एरर आ गया ना, तो जाहिर सी बात पैरामीटर देना पड़ेगा। पैरामीटर मैंने दिया सपोज करो 3, इसका मतलब है कि इस सीरीज में सॉरी इस सेट में से 3 को हटा देगा और हमारे सेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसका मतलब 3 हट जाएगा। तो पहले तो 3 प्रिंट हो रहा था, इस पॉइंट पर हमने हटा दिया 3 और इस पॉइंट पर हमने वापस चेक किया, तो आपको दोबारा जब देखोगे तो 3 हटा हुआ मिलेगा। ये देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये तो सर हमें 3 के साथ मिल रहा है और ये 3 हटा दिया, ठीक है। तो पहले तो आपने हटाने से पहले प्रिंट किया और एक आपने हटाने के बाद प्रिंट किया, करेक्ट है। चलिए ये आपका रिमूव हो गया। अब मान लेते हैं अगर आप यहाँ से कोई टप्पल हटाना चाहते हो तो आप टप्पल भी लिख सकते हो दोस्तों। टप्पल कैसे लिखते हैं, टप्पल यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, कॉमा लगा के लिखते हैं और लिखते हैं 3, ठीक है। इसको हम लोग हटाते हैं, तो आप यहाँ पर टप्पल की फॉर्म में लिख सकते हो। देखिए आपका यहाँ से 3 हट गया, पहले 3 था और 3 हटा दिया हमने, तो टप्पल की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ से 2 वैल्यू हटानी है, जैसे मुझे 3 भी हटाना है और राम भी हटाना है ना सर। ध्यान से सुनिएगा, मुझे 3 भी हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा, 3 कॉमा राम। तो ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि इसके अंदर तो सिंगल एलिमेंट चाहिए, ये तो गलत हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको टप्पल की फॉर्म में भेज देंगे। किस फॉर्म में, टप्पल। टप्पल कुछ नहीं है दोस्तों, राउंड ब्रैकेट लगाओ तो टप्पल बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंगल एलिमेंट लिखे तो ठीक है, नहीं तो हमें टप्पल लिख देते हैं। और टप्पल के अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, आपकी इच्छा। तो अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया सेट तेरे में से 3 और राम ये दोनों एलिमेंट हट जाए, ठीक है। तो चला के देखते हैं ये हटाता क्या नहीं हटाता, ठीक है। तो ये कहेगा कि भैया इस नाम का कोई टप्पल नहीं है, 3 और राम नाम का कोई टप्पल है नहीं। आपको सर ये है लेकिन ये टप्पल नहीं है। टप्पल बनाने के लिए इसको आपको ब्रैकेट में डालना पड़ता है, समझ रहे हो, इस तरह से ये ब्रैकेट में डाल दिया। अब आप इसको चला के देखिएगा, अब आपका अगर टप्पल है तो वो उसको हटा देगा। देखो ये टप्पल था और इसी टप्पल को हमने यहाँ पर हटाया है, आप समझ रहे हैं। तो टप्पल भी एक सिंगल एलिमेंट जैसे ही होता है जो कि आप लिख सकते हो, और यहाँ पर नहीं आप लोग लिस्ट लिख सकते हो, नहीं कुछ और लिख सकते हो दोस्तों, याद रखिएगा। तो रिमूव हमेशा एक एलिमेंट को हटाता है। और मान लेते हैं जिसको हटा रहा है वो हमारे पास में है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा करते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा कि भैया 55 हट जाए। अब 55 तो सेट में है ही नहीं, तो क्या करेगा बेचारा, वो दे देगा आपको एरर, की एरर दे देगा, जैसे कि पहले भी दी थी, ये दे देगा की एरर। आप कहते हो सर मुझे एरर नहीं चाहिए, मुझे एरर नहीं चाहिए, अगर है तो ठीक बात है, नहीं हटा पा रहा है तो वो एरर ना दे। तो इस केस में हमें दूसरा मेथड लेना पड़ेगा दोस्तों, उसका नाम क्या है, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड बिल्कुल रिमूव वाला काम करता है, बस इसमें एक ही फर्क है कि ये अगर एलिमेंट इसको नहीं मिला हटाने वाला तो ये कुछ एरर नहीं देगा। तो देखिएगा यहाँ से मैं लिखता हूँ डिस्कार्ड,
तो आप देखेंगे सर यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही कोई एरर आएगी। ठीक है, आप देखिएगा ये कोई एरर नहीं आई, एज इट इज हमारा काम हो गया है। अगर वहीं मैं यहाँ पर रिमूव लेता तो रिमूव कहता भाई 55 है नहीं, मैं एरर दूंगा। डिस्कार्ड बेचारा भोला सीधा साधा है, वो कहता नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो समझ गए डिस्कार्ड और ये। बाकी आप दोनों को देखिएगा, दोनों एग्जैक्टली सेम। इसमें भी सिंगल एलिमेंट और टप्पल चाहिए होता है पैरामीटर, और नन होता है इसका रिटर्न। इसमें भी क्या चाहिए होता है, सिंगल एलिमेंट या टप्पल चाहिए होता है, और रिटर्न क्या होता है, नन। दोनों एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक ही चीज की बात है कि अगर डिस्कार्ड को नहीं मिलता तो वो क्या नहीं देगा आपको, एरर नहीं देगा बस। और रिमूव एरर देखा जाता है कि वो कहता है भाई मुझे तो मिला ही नहीं। अब आपके प्रोग्राम में कौन सा लॉजिक आपको काम में लेना है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही बता दी। चलते हैं, ओके। तो यहाँ पर डिस्कार्ड पे आगे चलते हैं और बात करते हैं कॉपी की। हाँ दोस्तों, इसको समझ लीजिए। क्यों समझ लेते हैं इसको, क्योंकि दोस्तों ये वाला मेथड बड़ी बड़ी कंपनी क्वेश्चन पूछती। क्यों पूछती है, इसमें खास क्या है, ये कॉपी बनाता है। आपको कॉपी बनाना कौन सी बड़ी बात हो गई, बड़ी बात है अगर इसके पीछे मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो। चलिए देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉपी जब लिखेंगे आप तो अंदर आप क्या लिखेंगे, नन। क्या लिखेंगे, नन। मतलब आप कॉपी वाले पैरामीटर के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, और ये आपको क्या देखे जाएगा, एक कॉपी देखे जाएगा। मतलब आप इसको कहीं से पकड़ सकते हो। चलिए कैसे, ये पहली बार है जो कि आपको कुछ मिल रहा है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मान लेता हूँ मेरे पास कोई एक टप्पल है जिसके अंदर मेरे पास में वैल्यू रखी हुई है 1, है ना, 1 2 और 3, 3 वैल्यू रखी हुई दोस्तों। ओके, इसको नाम मैं देता हूँ S1। क्या नाम देता हूँ, S1। अब मैंने कहा कि S1 तेरी एक कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो COPY लिखेंगे कॉपी, और अंदर पैरामीटर छोड़ेंगे खाली। ठीक है, तो इसकी कॉपी बन जाएगी और वो आपको एक कॉपी देख के चला जाएगा पीछे में। अब वो कॉपी आपने कहीं पकड़ी नहीं है, क्या किया है आपने, वो कॉपी पकड़ी नहीं है, तो उस कॉपी को पकड़ने के लिए हमें यहाँ पर असाइनमेंट लगाना पड़ेगा और S2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, S2 ले लेंगे। तो ये जो भी काम करेगा ये पूरा S1 की कॉपी बनाकर S2 में डाल देगा। जाहिर सी बात है, ये कुछ आपको लौटा रहा है तो आपको पकड़ना पड़ेगा ना, और आप S2 को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट S2, तो S2 भी में वही सेम कॉपी आएगी। तो आप अगर अब मैं आपको S1 S2 दोनों साथ में दिखा दूं तो आप दोनों एग्जैक्टली सेम देखोगे। S1 S2 दोनों है और दोनों आपको सेम दिखाई देंगे, 1 2 3 1 2 3। तो आप कहेंगे सर ठीक है, अच्छी बात है, इसमें इतना डराने वाली क्या बात है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। कॉपी की जगह अगर मैं यहाँ कॉपी हटा दूं तो दोस्तों असाइनमेंट का मतलब ही तो यही होता है कि S1 में जो भी है वो S2 में डाल दूं। ठीक है, तो उस केस में भी आपका आंसर आ रहा है, देखिएगा सेम। तो कॉपी लगाने का फायदा क्या हुआ, जबकि हमारे पास असाइनमेंट पड़ा हुआ था, है ना भाई। तो क्या है दोनों में फर्क, मतलब जब मैं इसको ऐसे लिखूं, है ना भाई, ऐसे लिखूं तो क्या फर्क है, और कॉपी के साथ लिखूं तो क्या फर्क है। तो मैं S2 को तो ऐसे बनाऊंगा, हाँ वही मैं S3 को कुछ ऐसे बनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, S1 की कॉपी करी, COPY कॉपी, और फिर इससे S3 बनाया। तो S2 और S3 की तो वैल्यू सेम है, तो फिर इन दोनों स्टेटमेंट में कोई फर्क है या नहीं है, आपको कैसा नहीं देखते, आपको दिखता है या नहीं दिखता, प्रिंट प्रिंट S3। ठीक है, और इनसे पहले मैं थोड़ा सा आपके लिए मैसेज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ प्रिंट करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली प्रिंट क्या हो रहा है। तो ये तो है हमारा ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल, और ये है हमारी असाइनमेंट कॉपी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर कॉपी, असाइनमेंट वाली कॉपी। ओके, और ये है कॉपी फंक्शन या कॉपी मेथड। कॉपी मेथड जो कर रहे हैं वो कर रहा है S3 में कर रहा है ना, कॉपी फंक्शन या कॉपी मेथड में लिख देता हूँ। ठीक है भाई, चलिए इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको, आउटपुट कैसे दिखता है। अब S1 S2 S3 का आंसर दोनों एग्जैक्टली सेम है दोस्तों, देखिएगा सब में आंसर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। तो आपको सर कोई फर्क नहीं है दोनों को जब करते हैं, नहीं दोस्तों, दोनों में रात दिन का फर्क है, और ये आपको बेटर ढंग से समझना है क्योंकि बड़े बड़े कैंपस में क्वेश्चन आ चुके हैं और आता रहेगा। क्या है वो डिफरेंस, चलिए देखते हैं, हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है S1 = 1, 2, 3। ठीक है, जब आप ये लिखते हैं तो बिहाइंड द स्क्रीन रैम के अंदर आपके पास में ये 1 2 3 स्टोर हो जाएंगे, और ये सीक्वेंस में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कैसे भी स्टोर हो जाएंगे क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है सेट। तो फिर S1 बनता है रेफरेंस, और ये इसको पॉइंट कर रहा होता है, ये इसके बारे में बता रहा होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस, और ये इसको डिनोट कर रहा है। इसका मतलब प्रोग्राम में जहाँ भी S1 लिखूंगा ये इस लोकेशन की बात हो रही है, और ये लोकेशन मान लेता हूँ कि भाई हमारी मेमोरी के अंदर ये 100 वाली लोकेशन पर रखा हुआ है, सपोज करो।
अब आपने किया दोस्तों ऐसा S2 S1, इसका मतलब है कि S1 जिसको रेफर कर रहा है S2 भी उसी को रेफर करेगा। इसका मतलब है यहाँ पर एक S2 बन जाएगा और जिसको S1 रेफर कर रहा है S2 भी उसी को रेफर करना शुरू करेगा। तो एक्चुअली में देखा जाए तो कॉपी तो बनी नहीं थी, कॉपी तब बनती जब ये 2 बार लिखा जाता। इसका मतलब ये दोनों भाई एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, आपको सर मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, मैं इतनी जल्दी मानना भी नहीं चाहिए, तो पहले प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने S1 को S2 में कॉपी करा दिया और S2 के अंदर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब है वो चेंजेस यहाँ पर होंगे, ओके, और वो चेंजेस S1 के थ्रू भी दिखेंगे। तो मैं S2 में ऐड कर रहा हूँ और ऐड मैंने किया, सपोज करो मैंने ऐड किया यहाँ पर 4, ठीक है, और मैं S1 S2 को दोनों को देख रहा हूँ। तो आप देखेंगे S1 S2 दोनों के अंदर 4 ऐड हो गया। देखो यहाँ पर भी 4 ऐड हो गया, यहाँ पर भी 4 ऐड हो गया। हुआ क्या, जब आपने S2 डॉट ऐड लिखा, क्या लिखा आपने, S2 डॉट ऐड लिखा, S2 डॉट ऐड, तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पर लिखा ऐसा, तो ये जो 4 है वो दोस्तों यहाँ पर ही ऐड हो गया। मतलब आप एक ही कॉपी के 2 नाम दे दिए आपने, ये सिर्फ नाम होते हैं दोस्तों। तो अल्टीमेटली काम एक जगह ही हो रहा है। इसका मतलब जब S1 को प्रिंट करूंगा तो भी 2 ये आका 1 2 3 4 आएंगे और S2 को प्रिंट करूंगा तो भी सेम आंसर आएगा 1 2 3 4। तो ये एक्चुअली में कॉपी बनी नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन नाम को कॉपी किया गया है। जैसे कि एक बंदे के 2 नाम हो गए, ठीक है, जैसे आप मुझे कहते हो दीपिका जांगिड़ या फिर आप मुझे कह सकते हो DRG, तो दोनों चीज अल्टीमेटली हो तो में एक ही हो ना, तो कॉपी कहाँ बनी। तो अगर आपको एक्चुअल में कॉपी बनानी है तो हम लोग काम में लेंगे इस तरह वाले, कैसे, जैसे आपने कहा कि सर मैं S1 डॉट कॉपी क्या लिखता हूँ, S1 डॉट कॉपी लिखता हूँ। उस केस में क्या होता है, इसकी कॉपी होती है और ये मेमोरी में इसकी कॉपी बन जाती है। हो सकता है सीक्वेंस सेम हो सकता है अलग अलग, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। तो ये कुछ इस तरह से सेव हो गया और ये लोकेशन मान के चलता हूँ 5 वाली लोकेशन, ये भी रैम में पड़ा हुआ है और ये दोनों रैम में पड़ा हुआ है, ठीक है। और आपने इसको नाम क्या दे दिया कि साहब ये अपना नई कॉपी बनकर उसको नया नाम क्या दे दिया, S3। तो S3 ये हो गया दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब मैं S2 में चेंजेस कर रहा हूँ, वापस आते हैं प्रोग्राम में। अगर मैं S2 में चेंजेस करूँ तो S1 में जरूर चेंजेस आएंगे, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ S3 इक्वल टू S1 डॉट कॉपी, तो दोस्तों S1 या S2 में चेंज करने पर आपको दोनों में चेंजेस दिखेंगे, लेकिन S3 में कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे क्योंकि S3 अलग सेपरेट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 2 कॉपी बना दी, एक तो मैंने ऐसे बनाया S1 S2 और दूसरा कॉपी वाला यूज किया मैंने, ठीक है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों का डायग्राम अलग है अंदर की तरफ। तो S2 में कुछ ऐड करोगे तो S1 में भी ऐड होगा क्योंकि दोनों एक ही चीज के बारे में है, लेकिन S3 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग प्रिंट करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉपी 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 फंक्शन, ठीक है भाई। फंक्शन मेथड एक ही चीज है, जो आपको पसंद है वो लिख दे और साथ ही हम लोग S3 को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने सिर्फ चेंजेस S2 में किए तो वो S1 में भी मिल रहे हैं, लेकिन S3 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। क्यों नहीं है चेंजेस S3 के अंदर, क्योंकि ये सेपरेट बना है। जैसे कि दोस्तों मेरे पास कोई भी एक पेपर है, आपने कॉपी करा कर अपने पास रख ली, मैं अब उसमें कुछ भी चेंजेस करूँ, वो चेंजेस आपके पास थोड़ा आएंगे, वो तो कॉपी बन गई भाई आपकी। तो यही कॉन्सेप्ट लागू होता है कॉपी का। तो दोनों को सोच समझ के काम में लेना है, असाइनमेंट ऑपरेटर कब काम में लेना है और कॉपी मेथड कब काम में लेना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि ये दोनों किस तरह से वर्क करते हैं आपस में, क्लियर। और इस पर इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ और अब हम लोग करेंगे अपडेट। तो दोस्तों जब आप ऐड कर रहे थे तो आपने कहा सर हम लोग ऐड मेथड के थ्रू किसी भी सिंगल एलिमेंट को या सिंगल टपल को ऐड कर सकते हैं। अच्छी बात है, आप कर सकते हो, बट क्या हो जब आपके पास में मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करना हो या फिर कुछ ऐसी चीजों को ऐड करना हो जो कि सेट नहीं है, उस समय क्या करेंगे। उस समय के लिए हमारे पास में बनाया गया है अपडेट। तो अपडेट बिल्कुल ऐड के जैसा होता है, लेकिन इसकी फंक्शनलिटी ऐड से ज्यादा बेटर है। कैसे बेटर है मैं भी आपको प्रूफ कर दूंगा कैसे। तो देखिए ये करता क्या है, तो ये क्या करेगा, ये अपडेट कर देगा आपके सेट को, ठीक है। और आप इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो सब ऐड करता जाएगा हमारे के पास। तो ये मल्टीपल एलिमेंट अगर आपको ऐड करवाने हैं तो आप अपडेट काम में लेंगे, और अगर सिंगल एलिमेंट ऐड करवाना है तो आप एडीडी ऐड काम में लेंगे, ओके। अब इसका पैरामीटर जो है वो है इटरेबल ऑब्जेक्ट। अब इटरेबल ऑब्जेक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि इटरेट करते हैं, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, यहाँ पर सब अलाउड है, जबकि ऐड में केवल टपल और सिंगल वैल्यू अलाउड थी। यहाँ पर
कितने भी आप टप्पल ले लीजिए, कितने भी लिस्ट ले लीजिए, कितने भी आप लोग डिक्शनरी ले लीजिए, सब कुछ ऐड कर देगा ये। बहुत ही अच्छा फंक्शन है ये। और देख के क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? इसका मतलब उसको किसी को रेफर नहीं करना है। चलते हैं इस पे क्वेश्चन बनाते हैं और हमने इसके बारे में देखते हैं क्या-क्या है। आई होप आपको ये वाला फंक्शन ज़रूर समझ में आया, कॉपी वाला याद रखिएगा, ये बड़ी-बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू में आता है। तो मान लेता हूँ मेरे पास सेट है एस है और इस सेट में मेरे पास में एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। मान लेता हूँ 4 एलिमेंट। चलिए, और एक सेट और है जिसको मैंने नाम दिया, सपोज करो इसको नाम देता हूँ एस टी। टी नाम दे दूँ कि? टी दे दिया और टी के अंदर पड़ा हुआ सपोज करो 5 और 6, 5 और 6, ठीक है? फिर मेरे पास एक टपल भी है, ठीक है? टपल को मैं नाम देता हूँ ओ और टपल के अंदर मेरे पास में पड़ा हुआ है सपोज करो 7 और 8 और मेरे पास एक लिस्ट भी है, ठीक है? मेरे पास एक लिस्ट भी है और लिस्ट कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। इसमें मान लेते हैं आपके पास पड़ा हुआ है 11 और 12। आप समझ रहे हो? आप डिक्शनरी भी ले सकते हो, ठीक है? पर डिक्शनरी आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो अभी के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं, लेकिन डिक्शनरी भी ले सकते हो दोस्तों। चलिए, अब मैं कहता हूँ आपने लिखा एस डॉट अपडेट। अगर आपको दोस्तों स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, तो अगर आप आईडीएलई पर काम कर रहे हैं, तो आप एस के बाद में डॉट लगाएँ और कुछ देर वेट करें। तो वो आपको सजेशन दे देगा। अगर नहीं दे रहा है, तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस दबाइएगा, वो आपको सजेशन देता हुआ जाएगा। ठीक है, मेरा कंप्यूटर काफ़ी स्लो चल रहा है अभी, बैकग्राउंड में काफ़ी काम चल रहे हैं इसलिए। तो अपडेट मैं यहाँ पर खुद ही लिख देता हूँ और किसी का वेट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं पहले तो दोस्तों एक सिंगल एलिमेंट भी ले लेता हूँ, चलो आपके लिए। मैं यहाँ पर सिंगल एलिमेंट लेता हूँ W, इसमें मैंने डाल दिया सपोज करो उसमें डाल दिया 88। तो पहले तो मैं W को ऐड करता हूँ और ज़ाहिर-सी बात है कि मैं यहाँ पर किसी को पकड़ूँगा नहीं, क्योंकि उसमें तो रेफरेंस क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो इसमें किसी को नहीं पकड़ना, आपको सिंपली ये लिखना है और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रिंट और S, ठीक है? तो इसको रन करते हैं और चला के देखते हैं आउटपुट क्या रहा है। तो ये कह रहा है इंट इज़ नॉट अलाउड। इसका मतलब है कि आप इसके अंदर जो भी देंगे पैरामीटर, वो सब क्या होना चाहिए? इटरेबल। तो अपडेट का सिंगल एलिमेंट है तो ऐड ही काम में लेना पड़ेगा, और आपके पास कोई मल्टीपल कलेक्शन है जैसे कि टपल हो गया, लिस्ट हो गया, है ना? तो आप ये काम में लेंगे। समझ गए ना भाई? ये फ़र्क है। ओके, तो यहाँ से इसको हटा दूँ मैं, ठीक है? और आते हैं यहाँ। अब मैं ऐड करता हूँ टी, मतलब एक सेट को दूसरे सेट में ऐड कर रहा हूँ। मतलब टी वाले की सारी वैल्यूज़ मुझे एस में चाहिए। तो देखते हैं कि टी की वैल्यू एस में गई कि नहीं गई? तो ये आप देखेंगे गई वैल्यू। 5-6 था, 5-6 पहुँच गया एस में। अब आप कहोगे, "अच्छा ठीक है सर, मैं ओ डाल के देखता हूँ, क्या टप्पल की वैल्यू जाएगी?" यस, ये भी चला जाएगा। आप देखेंगे टप्पल चला गया, देखो 7-8 आ गया। आप कहोगे, "सर मैं लिस्ट डालना चाहता हूँ।" ठीक है, आप लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट डाल दी, लिस्ट के एलिमेंट हमारे सेट में चले जाएँगे, देखिए 11-12 आ गया। और आप कहते हो, "सर मैं एक साथ सबको डालना चाहता हूँ।" ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल नाराज़ नहीं होना, जैसे आपकी इच्छा है वैसा आप काम करते जाइए। मैंने तीनों के तीनों डाल दी एक साथ में। देखता हूँ ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ये आपको पूरी की पूरी वैल्यू देख के जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ऐड का यूज़ सिंगल एलिमेंट के लिए करते हैं और टपल का इटरेटर ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो पैरामीटर बड़ा ध्यान रखिएगा, पैरामीटर में इटरेबल ऑब्जेक्ट आएगा, सिंगल वैल्यू नहीं आएगी। सिंगल वैल्यू होती है और दूसरी होती है इटरेबल। तो इटरेबल आ जाएगा दोस्तों, याद रखिए। तो कोई भी इटरेबल जो आपको लगता है ना? इटरेबल हमारे पास में सेट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है। आपने अगर कुछ खुद ने कुछ बनाया है, तो वो भी यहाँ पे ले सकते हो। यूज़र डिफाइंड, जिसको इटरेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग। और देख के क्या जा रहा है? कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो आई होप आप इसको बड़ा एन्जॉय कर पाएँगे। ठीक है? तो बड़ा आसान तरीका है ये काम करने का। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और नए मेथड की बात करेंगे और नए मेथड सीखेंगे सेट के, ताकि सेट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और जिन लोगों ने सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, तो आई होप उनका डाटाबेस ज़रूर अच्छा हो जाएगा। तो पाइथन तो अच्छी होगी, डाटाबेस भी अच्छा हो जाएगा। जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए मेथड के साथ में सेट के। तब तक के लिए थैंक यू।